भगवान की जय हो। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परम मंगलमय परात्पर पार ब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा करने वाले भक्त वांछा कल्पतरु पीतांबरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोट सा साष्टांग प्रणाम। मित्रों, साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, आज गीता में वर्णित योग और भोग इस पर मैं निवेदन करता हूं और अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता हूं। मित्रों, इसके पहले कि हम गीता में वर्णित योग और भोग के बारे में निवेदन प्रारंभ करूं, भगवान नाम कीर्तन एक बार करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रभुड़ा सह संबंधो जीवानाम योग उच्यते, प्रकृत्या कृत संबंध प्राणिनाम भोग उच्यते। मित्रों, गुरु परंपरा से, महापुरुषों से जो ज्ञान स्वरूप मिला है वह आपके चरणों में निवेदित कर रहा हूं। मित्रों, गीता में वर्णित योग और भोग के बारे में जो भी वर्णन आया है गीता में वह इस तरह से है। जीव का परमात्मा के साथ जो स्वतः सिद्ध संबंध है वह योग है, वही योग है मित्रों। और वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि प्राकृत वस्तुओं के साथ जो माना हुआ संबंध है मनुष्य का वह भोग है। संसार के राग का त्याग होने से योग होता है। मित्रों, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो कह रहे हैं मित्रों, यह जो योग नित्य और भोग अनित्य हैं। भोजन केवल निर्वाह बुद्धि से किया जाए, भोजन के पदार्थों में राग ना हो, खिंचाव ना हो, तो ऐसे भोजन से भी योग हो जाता है। परंतु शरीर पुष्ट हो जाए, बल अधिक हो जाए, इस दृष्टि से तथा स्वाद की दृष्टि से भोजन करने से, भोजन का रस लेने से भोग होता है। तात्पर्य है कि राग रहित होकर निर्लिप्तता पूर्वक भोजन करने से पुराना राग मिट जाता है और स्वाद बुद्धि, सुख बुद्धि ना होने से नया राग पैदा नहीं होता, जिससे योग हो जाता है। मित्रों, राग पूर्वक भोजन करने से पुराना राग पुष्ट होता रहता है और स्वाद बुद्धि, सुख बुद्धि होने से नया राग पैदा होता रहता है, जिससे भोग होता है। मित्रों, सांसारिक वस्तु, पदार्थ आदि के राग के त्याग से जो सुख होता है उससे योग होता है। मित्रों, अध्याय 12 12वें श्लोक में इसका वर्णन मिलता है। मित्रों, और भोग में जो तात्कालिक सुख होता है उससे बंधन होता है। अध्याय 18 38वां श्लोक इसको कहता है। मित्रों, एक कहावत है, एक गुना दान सहस्त्र गुना पुण्य। फल की इच्छा से 1 रुपया दान किया जाए तो 1000 गुना पुण्य होता है, अर्थात 1000 रुपए के साथ संबंध जुड़ता है। अतः ऐसा दान संबंध जन्य भोग पैदा करता है। मित्रों,
तात्पर्य है कि सकाम भाव पूर्वक दिए हुए दान से वर्तमान में वस्तु आदि का तात्कालिक संबंध विच्छेद दिखने पर भी परिणाम में वस्तु आदि का संबंध बना रहता है मित्रों। अध्याय दूसरा 42वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। दान देना कर्तव्य है, इस भाव से प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दान दिया जाए तो वस्तु आदि से संबंध विच्छेद होता है मित्रों। अध्याय 17वां 20वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। क्योंकि वह जो त्याग है, त्याग का अनंत गुना पुण्य होता है, त्याग से महान पवित्रता आती है, त्याग से तत्काल योग होता है। अध्याय 6वां 23वां श्लोक में वर्णन है इसका मित्रों। योग में संसार का वियोग है और भोग में संसार का योग है मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दूसरों को निष्काम भाव से सुख पहुंचाने के लिए, उनका हित करने के लिए ही उनके साथ जो संबंध जोड़ा जाता है उससे योग होता है, क्योंकि उससे अपने राग सुख आराम आदि का त्याग होता है मित्रों। परंतु किसी वस्तु व्यक्ति से सुख लेने के लिए उसके साथ जो संबंध जोड़ा जाता है उससे भोग होता है। वस्तु व्यक्ति से राग पूर्वक संबंध जोड़ने से परमात्मा के नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता। वस्तु व्यक्ति से संबंध विच्छेद होने पर एक सुख होता है, अगर साधक उस सुख का भोग ना करे तो योग हो जाता है। अगर वह उस सुख का भोग करेगा, उस सुख में राजी ही हो जाएगा तो योग नहीं होगा, प्रत्युत भोग हो जाएगा। अगर साधक भोग बुद्धि का सर्वथा त्याग कर दे मित्रों तो सभी साधनों से योग परमात्मा के नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। जैसे कर्म योग में केवल सृष्टि चक्र की मर्यादा को सुरक्षित रखने के लिए, केवल कर्तव्य परंपरा की रक्षा करने के लिए ही निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से कर्मों का प्रवाह केवल संसार की तरफ हो जाता है मित्रों, और स्वयं का कर्मों से संबंध विच्छेद होकर भोग का त्याग होकर परमात्मा के साथ योग हो जाता है मित्रों। अध्याय चौथा 23वें श्लोक में इसका वर्णन मित्रों मिलता है। ज्ञान के योग में सत असत के विवेक विचार से वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि परिवर्तनशील से संबंध विच्छेद होता है, जिससे परमात्मा के साथ योग हो जाता है, अर्थात परमात्मा के साथ अपनी स्वतः सिद्ध अभिन्नता का अनुभव हो जाता है मित्रों। अध्याय 13वां 23वां श्लोक बताता है मित्रों इसको। भक्ति योग में संपूर्ण क्रिया पदार्थ आदि को भगवान का ही समझकर भगवान के अर्पित किया जाए तो तब उन क्रिया पदार्थ आदि से संबंध विच्छेद होकर भगवान के साथ योग हो जाता है, अर्थात भगवान में आत्मीयता हो जाती है मित्रों। अध्याय 9वां 27वां श्लोक इसको वर्णन करता है। ध्यान योग में निरंतर परमात्मा में मन लगाते लगाते जब मन संसार से सर्वथा उपराम हो जाता है, केवल ध्येय वस्तु रह जाती है, तब परमात्मा के साथ योग हो जाता है मित्रों, अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। अध्याय 6वां 20वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। अष्टांग योग में क्रमशः यम नियम आदि 8 अंगों का निष्काम भाव पूर्वक पालन किए जाए तो उससे संसार के संबंध का त्याग हो जाता है और परमात्मा के साथ योग हो जाता है। परंतु उसमें साधक को विशेष सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं वह सिद्धियों के योग में न फंस जाए। अगर वह सिद्धियों में फंस जाएगा तो भोग होगा, योग नहीं होगा। तात्पर्य है मित्रों कि किसी भी मार्ग से चलने वाले साधक को व्यवहार अवस्था में अथवा साधन अवस्था में हरदम सावधान रहना चाहिए। उसको किसी भी अवस्था में वस्तु व्यक्ति क्रिया पदार्थ योग्यता स्थिरता आदि का सुख नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सुख लेने से भोग हो जाएगा, योग नहीं होगा। अध्याय 14 6वां श्लोक इसका वर्णन करता है मित्रों। सात्विक सुख संग से, राजस सुख कर्मों की आसक्ति से और तामस सुख निद्रा आलस्य एवं प्रमाद से बधता है मित्रों। अतः साधक सावधानी पूर्वक सात्विक राजस और तामस सुख से बधे नहीं, उसका संग ना करे
तो फिर उसका परमात्मा के साथ योग हो जाता है मित्रों। तो मित्रों निवेदन है कि हमेशा जो है प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम, प्रभु का गुणगान करना चाहिए मित्रों। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो ही दुख समनस्त नमामि हरिम परम। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों मैंने जो निवेदन किया, गुरु परंपरा से महापुरुषों से जो ज्ञान मिला है, जो उनकी कृपा दृष्टि का प्रसाद मिला है, उसके आधार पर मैंने निवेदन किया मित्रों। यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो अपना दास समझ करके माफ करिएगा, और यदि आप इस वीडियो का कुछ भी लाभ उठाते हैं तो दास पर बड़ी कृपा होगी मित्रों, और गीता का प्रचार होगा मित्रों। हमारा निवेदन है गीता का नित्य पाठ करिए, नित्य अध्ययन करिए, मनन करिए, और दूसरों तक जो है इसको पहुंचाइए। गीता का अध्ययन करें, गीता का पाठ करें और अपना जीवन सुखमय करें, विश्व का कल्याण करें। इस तरह से हमारा यह प्रयास मित्रों। आप हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मित्रों। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।